टिंग 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 टिंग। तो दोस्तों अभी हम लोगों ने ये मंगाया है अपने कार एक्सेसरीज़ के लिए इसका 70 माई का 810 डैश कैम फुल HD डैश कैम 4K वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ, और इसकी अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देना चाह रहा हूँ मैं आप लोगों को। सो इसका ओपन बॉक्स डिलीवरी था, बट पता नहीं ये बंदे ने खोला कि नहीं खोला, बट हमें तो ऐसे ही देखे गया और इतना ये खुला हुआ है। चलो कोई बात नहीं, तो इसको खोलते हैं हम लोग। और बाय द वे मैंने ये फ्लिपकार्ट सेल में मंगाया, तो सेल में मतलब 2 घंटे के लिए इसकी प्राइस थोड़ी सी डाउन हुई थी। तो 2 घंटे के लिए, वैसे अभी ये इस टाइम में 19,000 का प्रोडक्ट है, बट वहाँ पे 2 घंटे के लिए इसकी प्राइस डाउन हुई थी करीबन 15,000। और मैं इसको ट्रैक भी कर रहा था बहुत दिनों से, तो मैंने इसको तुरंत ही परचेज़ कर लिया, तो मेरे को 4,000 सेल का बेनिफिट मिल गया। तो देखने में ये प्रोडक्ट हमारा कुछ इस तरीके से है। 4K 70 माई डैश कैम सेट, एंड ये कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इधर 70 माई का लोगो है। इस साइड आपके पास है 4K इमेज विद HDR, सोनी का स्टारविस 2 IMX678 सेंसर है इसके अंदर। इसके अंदर मोशन डिटेक्शन है। मोशन डिटेक्शन कैसे काम करता है, पार्किंग सर्विलेंस में काम करता है ये, और उसको हम लोग बाद में देख लेंगे। बाकी इसकी डुअल रिकॉर्डिंग सपोर्ट है, यानी कि फ्रंट और बैक दोनों कैमरा एक साथ इसके सपोर्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पे इसका बारकोड है, बारकोड के अलावा यहाँ एक बारकोड है, ऊपर सेम चीज़ है, नीचे नीचे कुछ और चीज़ें भी मेंशन है, नीचे भी सेम चीज़ें हैं, दोनों साइड सेम चीज़ें मेंशन है। इसके अलावा यहाँ पे इसका डिटेल है। तो ये प्रोडक्ट जैसे कि आप देख सकते हैं, इसका सितंबर 2023 मैंने अक्टूबर की सेल में लिया है, बट मैं इसका 1 महीने, मैं नहीं चाहता कि इसकी वारंटी मारी जाए, तो मैं इसका वारंटी अपडेट करवा लूँगा। बाकी तो ये है। चलो इसको खोलते हैं और देखते हैं अंदर कैसा है प्रोडक्ट। पेन से खुलेगा, तो बाकी के जुगाड़ भी हैं। तो इसको हम लोग खोल लेते हैं, ठीक है। ये मंगाया मैंने। तो ये हमारा प्रोडक्ट अनबॉक्स हो गया। अनबॉक्स नहीं हुआ अभी, तो अनरैप हुआ है। अब अनबॉक्स भी होगा आपके सामने तुरंत ही। इसको रख देते हैं साइड, इसको कर देते हैं साइड। देन आपका ये प्रोडक्ट कुछ इस तरीके से दिख रहा है, और ये खुल जाए से। और ये इसका पैक, इसके 2 सेक्शंस हैं, एक लेफ़्ट का एक राइट का। राइट का सेक्शन थोड़ा सा बड़ा है, देखते हैं क्या क्या मिलता है इसमें हम लोग को। सो राइट सेक्शन में एक बॉक्स, लेफ़्ट सेक्शन में ये ओपन बॉक्स टाइप है कुछ। इसको खोल लेते हैं, इसके अंदर क्या है हमारे पास। तो इसके अंदर है हमारे पास ये मैग्नेटिक टेप, इसको इधर रख देते हैं। एक ये बैक की होगी, ये फ्रंट की होगी। देन ये कुछ यूज़र मैनुअल है, ये यूज़र मैनुअल है रियर कैमरे का, और ये यूज़र मैनुअल है पूरे डैश कैम का। सो दोनों का यूज़र मैनुअल अच्छे से दे रखा है। इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा लेफ्ट साइड में देख लेते हैं क्या क्या है। ये आपके पास माउंट है, मतलब इसको जब कार के शीशे में लगाएंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। इसको क्रैप कर लेगा, देखते हैं इसके बारे में। फिर हमारे पास ये उसके आपके वायर को उसके अंदर फंसाने के लिए पूरी की पूरी कैबिन में दे रखा है। ये इसको साइड कर देते हैं। इसके अलावा हम लोग को मिलता है ये एक लंबी सी केबल। ये आई गेस ये पीछे के कैमरे की केबल है, तो ये बहुत लंबी सी केबल है, और ये केबल पीछे के कैमरे को आगे के कैमरे से पावर देने के लिए काम में आएगी। तो इसको भी कर देते हैं साइड। देन हमारे पास क्या है, देन ये हमारे पास USB A2 टाइप C केबल है, इससे हमारा कैमरे को पावर मिलेगी। सो इसको भी हम कर देते हैं साइड। देन और क्या मिलता है हमें,
देन आपके पास सिगरेट लाइटर पेन है ये। सो इसके अंदर एक मेन कंट्रोल है और एक एक्स्ट्रा दे रखा है इन केस आपको अगर कुछ और भी साथ में लगाना हो तो। बाकी इसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इसको बुक कर लेते हैं साइड। तो इस साइड का हम लोग ने सारा मटेरियल ओपन कर दिया है। अब देखते हैं इस साइड क्या क्या है। तो इस साइड हमारे पास दो चीज़ें हैं। एक आपके पास बैक का कैमरा है। सो बैक के कैमरे की क्वालिटी अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही अच्छी है। और यहाँ पे अगर मैं डिज़ाइन की बात करूँ तो भी बहुत सही है। और ये 360 रोटेशन में है। 360 पूरा ही रोटेट करता है, ठीक है। तो ऐसा कोई इशू नहीं है कि एक जगह पे रोटेट करके फिर इसको वापस लाना पड़ेगा। ये पूरा का पूरा घूम जाएगा। बट एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये आपका वायर भी साथ में घूमेगा, तो इस चीज़ को देख लेना। देन आपके पास है मेन यूनिट। सो मेन यूनिट कुछ इस तरीके से दिख रहा है। इसके अंदर आपके पास ये आपका माइक्रो एसडी कार्ड होल्डर है। देन आपके पास पावर इन है। देन AVM है। ये आपके पास पीछे वाले कैमरे को वो देगा, पावर देगा। फिर आपके पास पावर बटन है यहाँ पे। देन आपके पास ये कैमरा है। कैमरे की ऊपर में कोई फिल्म नहीं दे रखी और कुछ फिंगरप्रिंट के निशान भी हैं यहाँ पे, विच मीन्स शायद ये खुला हुआ हो, वो हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। सो आउट ऑफ द बॉक्स और कुछ नहीं है इसके अंदर। सो दो यूनिट्स हैं मेनली, एक ये और एक ये कैमरे की। सो अभी हम लोग इसको चालू करेंगे अपने लैपटॉप के थ्रू। इसके अंदर 4 बटन है, 1 2 3 4। फ्रंट पे 4 बटन है, एक साइड में बटन है। साइड का बटन पावर के लिए होगा मेरे ख्याल से, और जो 4 बटन है उसका हम लोग मैनुअल पढ़ के पता कर लेंगे क्या क्या है। देन कैमरे की यूनिट तो बिल्कुल मस्त लग रही है, इसकी क्वालिटी भी मस्त लग रही है। और प्लीज़ रिमूव बिफोर यूज़, हाँ तो हम करेंगे ही रिमूव। सो पहला पावर का बटन, ये कंफर्म हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ पावर बटन का बटन, तो पावर का ये। फिर यहाँ से आई गेस साउंड ऑन का आउटलेट है। और फिर यहाँ पे 4K अल्ट्रा HD रिकॉर्डिंग वीडियो इसके साथ है ये। और अगर मैं इसकी बात करूँ तो ये भी आपका 90 डिग्री तो नहीं कहेंगे, नीचे से लेकर कहाँ तक, ऊपर तक, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली मतलब 70-80 डिग्री तक ये आपका रोटेट कर सकता है। सो इन केस अगर आपकी माउंटेड कर रखा है और आप चाह रहे हो कि बोनेट की तरफ दिखाऊं तो ये नीचे कर दो, सामने कर दो, ऊपर आसमान में दिखाना है कुछ समथिंग तो ऊपर कर दो। तो इस तरीके से इसकी माउंटिंग काम करती है। बाकी यहाँ पे एक होल है, यहाँ पे आपके पास एयर वेंटिलेशन है, ठीक है। नीचे एयर वेंटिलेशन है ताकि कैमरा जब चलेगा ना ये गाड़ी के अंदर तो ये पूरा गर्म होगा, तो उसको एयर फ्लो मेंटेन करने के लिए है। चलो इसको भी खोल देते हैं आपके सामने। और जब इसको खोलते हैं तो ये रही इसकी 3 इंच की HD स्क्रीन। सो अभी तो ये चालू नहीं होगी, लेकिन मैं आप लोगों के लिए इसको चालू करके देखता हूँ। इसी पावर सोर्स से चालू कर लेते हैं। सो इसको ओपन करेंगे हम लोग, रबड़ में है तो ये बाद में भी रैप हो जाएगी। एंड इसको मैं अभी इसको पावर में अपने लैपटॉप से दूँगा। ये लग गया यहाँ पे। लगने के बाद तो ये ऑन हो गया अपने आप ही 70 माइक। लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश, या हमें चाइनीज़ तो आती नहीं है तो इंग्लिश के लिए जाएंगे हम लोग ऑब्वियसली। सेफ गार्ड योर सेफ्टी फॉर एवरी डे, ये कुछ लिखा हुआ है इसके ऊपर। मीनवाइल मैं 70 माइक का ऐप भी डाउनलोड कर लेता हूँ अपने फ़ोन में। तो फ़ोन में डाउनलोड करने के लिए जब तक ये पावर बूटअप हो रहा है तब तक इसके पास जाएंगे प्ले स्टोर में, और उसके बाद आपको टाइप करना है 70 माई डैश कैम प्रो प्लस और डैश कैम कुछ भी। तो आई गेस ये इनका एप्लीकेशन है सेकंड नंबर वाला, 70 माई मोबाइल एप्लीकेशन विद 70 माई स्मार्ट डैश कैम।
1 मिलियन डाउनलोड्स है, तो यही होगा। तो इसको कर लेते हैं डाउनलोड। फिर इसमें नेक्स्ट जाते हैं। तो नेक्स्ट में आपके पास रिकॉर्डिंग, स्टैंड बाय और एरर इंडिकेशन। अगर रिकॉर्डिंग होगी तो ग्रीन लाइट जलेगी, स्टैंड बाय पे होगा तो ब्लू लाइट जलेगी, जो कि अभी ब्लू लाइट जल रही है। और अगर कोई एरर होगा तो ये वाली जो लाइट है ये रेड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, हम समझ गए बात को, आगे किया। टू अचीव द स्कैन द QR कोड फॉर वारंटी एक्टिवेशन। सो वारंटी अगर एक्टिवेट करनी है आपको तो उसके QR कोड को स्कैन कर लीजिए। तो मैं स्कैन कर लेता हूँ उसके QR कोड को। और इसको स्कैन करने के लिए आप कोई भी अपना नॉर्मल गूगल का ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ टेकिंग सम टाइम बट इट विल गेट इट। इसकी ब्राइटनेस बढ़ा देता हूँ आपके लिए। और स्कैन कर लेता हूँ। 75.com ये आ गया, इस पर क्लिक किया, अभी आगे की तरफ जाएगा। इतने मैं अपनी वारंटी रजिस्टर करता हूँ। वारंटी रजिस्टर करने के लिए क्या बोला इसने, प्रोडक्ट का SN नंबर दीजिए। प्रोडक्ट का SN नंबर आपके पास, तो प्रोडक्ट का SN नंबर चाहिए से, तो प्रोडक्ट का SN नंबर के लिए मैं रजिस्टर अकाउंट करूँगा। रजिस्टर मैं कर लूँगा अपने किसी भी लॉगिन अकाउंट से। तो मैं अभी पासवर्ड नहीं बताना चाह रहा आप लोगों को, तो मैं दोबारा जाऊँगा और मैं इसको SN नंबर से रजिस्टर कर लूँगा। प्रोडक्ट का SN नंबर, चेक योर वारंटी स्टेटस। अच्छा, ये लॉगिन करने के लिए जा रहा है हम लोगों को बार बार। तो हम लोग क्या करते हैं, हम एक काम करता हूँ, मैं फेसबुक से लॉगिन कर लेता हूँ। तो इसको मैंने लॉगिन कर लिया। अब ये वेरिफिकेशन कोड के लिए वो मांग रहा है। मैंने अपना मेल ID डाल दिया यहाँ पे। मेल ID डालने के बाद इसने वेरिफिकेशन कोड भेजा होगा मेरे को मेल पे। तो ये आया मेरा वेरिफिकेशन कोड। और इसको कर लिया हम लोगों ने यहाँ से कॉपी। ऐप पे गए, यहाँ पे कर दिया इसको पेस्ट और फिर किया सबमिट। सबमिट हो गया। पासवर्ड बना लेता हूँ मैं। ऑथ यूज़र सेलेक्टेड सक्सेसफुली। क्या करना है हमें, इसकी वारंटी को एक्सेस करना है, प्रोडक्ट को रजिस्टर करके। वारंटी रजिस्ट्रेशन का सेक्शन है यहाँ पे। अब यहाँ पर आपको क्या डालना है, एंटर योर SN नंबर। सो SN नंबर जो है ना, यहाँ पर देखोगे अगर आप, ये तो छोटा छोटा सा ये SN नंबर है, तो इसको आप लोग यहाँ से एक्सेस करके इस पर डाल सकते हैं। तो मेरे को मैनुअली डालना पड़ेगा, तो मैं डाल लेता हूँ। तो मैं इसको बाद में रजिस्टर कर लूँगा। वैसे अभी इनवैलिड बोल रहा है, तो मल्टीपल टाइम डालना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो मैं अभी अगर मैं प्रोडक्ट की तरफ आगे की तरफ चलूँ तो यहाँ पर
वारंटी चेक या कुछ भी करना है तो यहाँ से देख लूँगा मैं, बाकी ऑनलाइन जाके भी देख सकता हूँ मैं। कुछ गाइड कर रहा है कि यहाँ पे पावर बटन है, दिख गया मेरे को। प्रेस एंड होल्ड करोगे तो टर्न ऑफ हो जाएगा, ठीक है, अभी नहीं करना हम लोग को। और एक बार प्रेस करोगे तो स्क्रीन टर्न ऑफ हो जाएगी, ठीक है। देन प्रेस एंड होल्ड करोगे तो फिर से टर्न ऑन हो जाएगा, और अगर पावर ऑफ होगी तो यहाँ पे डेट आ गया। सोलह बज के 12 मिनट हो गया, तो इसको मैं 16:12 पर सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब इसको ओके कर दूँगा। पार्किंग सर्विलेंस डिटेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि पार्किंग सर्विलेंस तभी चालू होगा जब मैं सेटिंग से जाकर चालू करूँगा, बाद में कर लूँगा उसको, ठीक है। अब इसको कह रहा है कि अगर 70 माई का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है तो डाउनलोड कर लो। वैसे तो मैंने ऐप से डाउनलोड किया, लेकिन मैं एक वेरिफिकेशन के लिए कि मैंने सेम ऐप ही डाउनलोड किया है, मैं इनके QR कोड से भी डाउनलोड कर लूँगा। तो ये लेके आया मेरे को सेम स्क्रीन पे ही, मतलब मैंने सही एप्लीकेशन डाउनलोड किया है। आगे अब इंसर्ट मेमोरी कार्ड का एरर आ गया। अभी मेरे पास मेमोरी कार्ड नहीं है, मेमोरी कार्ड डालने के बाद मैं आपको इसके आगे की डिटेल दूँगा। थैंक यू सो मच। तो ये सैमसंग का 256 GB का मेमोरी कार्ड हम लोगों ने मंगाया है इसके अंदर डालने के लिए, कि 256 GB तक सपोर्ट करता है। इसके साथ ये हम लोगों को एक्स्ट्रा अडेप्टर भी मिला हुआ है, तो हमारा लेटर ऑन कैमरे वगैरह में इस्तेमाल हो जाएगा ये। और ये हम लोगों ने आपकी मेमोरी कार्ड डाल दिया है, ठीक है। मेमोरी कार्ड डालते के साथ ही जब इसको ऑन किया तो सबसे पहली चीज़ इसने बोली है कि फॉर्मेट करने के लिए, तो मेमोरी कार्ड फॉर्मेट करना पड़ेगा हम लोगों को। फॉर्मेट करने के लिए ओके क्लिक किया और इसने फॉर्मेटिंग स्टार्ट कर दी। तो फॉर्मेट को इसलिए बोल रहा है क्योंकि मेमोरी कार्ड को अपने हिसाब से इस्तेमाल करना चाहता है, तो कुछ फॉर्मेटिंग चेंजेस वगैरह को इंट्रोड्यूस करेगा और फिर उसको अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा। सो फॉर्मेटिंग चल रही है और ये फॉर्मेटिंग सक्सेसफुल हो गई। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, वीडियो क्वालिटी यहाँ पर बहुत ही उम्दा है, बहुत ही सही है। नीचे ऊपर और कोई ग्लेयर वगैरह नहीं दिख रहा है, बहुत ही सही है। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस हैं, ये ऑप्शन सेटिंग का है। तो ये आपके पास अगर एल्बम कोई है तो उसके अंदर एंटर करने का ये, सिंस हमारे पास कोई एल्बम नहीं है, तो मैं ऑल वीडियो में जाऊँ तो यहाँ पर एक ही वीडियो रिकॉर्ड हुई है, इसको हम लोग बाद में देख लेंगे। और फिर इसके बाद ये बटन है आपके पास, ये ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑन या फिर ऑफ का बटन है ये, ठीक है। फिर ये आपके पास एमरजेंसी रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग का ऑप्शन है। अगर एमरजेंसी किसी तरीके की पड़ जाती है और तब हम लोग अगर एमरजेंसी में वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो हम लोग ये बटन दबाएंगे, द फ्लैग जैसा कुछ बटन है वो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई एमरजेंसी वगैरह नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। और ये कैंसिल नहीं हो रहा है। आई गेस 30 सेकेंड्स की वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। इन द मीनवाइल लेट मी कम टू माई ऐप। और ऐप में 70 मैंने सेलेक्ट किया और 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड हो चुकी है वहाँ पे। और यहाँ पे हम लोगों ने इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट द डैश कैम, बाइंड इमीडिएटली, कनेक्टिंग टू द डैश कैम। डैश कैम में हम लोगों को सेटिंग में जाकर फॉलो द स्टेप, तो सेटिंग में जाके हम लोगों को क्या करना है, रिकॉर्डिंग्स सेटिंग, enter into the Wi-Fi setting, system setting, format, parking mode, smart travel, sound setting, download the app, system update, factory reset, check warranty activation, about system setting। system setting में जाके हम लोग क्या करना है, वाईफाई टर्न ऑन कर देना है। वाईफाई हॉटस्पॉट का नाम है हमारा, इसको हम लोग को फ़ोन को यहाँ पे कनेक्ट करना पड़ेगा। ये क्योंकि झटका लगा तो इमरजेंसी वीडियो रिकॉर्ड होना यहाँ पे स्टार्ट हो गई। तो ये इसकी एक खास बात है कि अगर किसी भी तरीके का जर्क वगैरह फील होगा तो ये इमरजेंसी वीडियो को इनेबल करेगा, ठीक है। अभी तो इसको हम लोग कैंसिल नहीं कर सकते, ये 30 सेकंड की वीडियो रिकॉर्ड करेगा। तब तक हम लोग अपना इसके अंदर
वाईफाई से अपने फ़ोन को कनेक्ट कर लेते हैं। इसकी सेटिंग में गए हम लोग। सेटिंग में जाने के बाद हम लोग सिस्टम सेटिंग में गए। सिस्टम सेटिंग में जाने के बाद हॉटस्पॉट में इसका पासवर्ड है 1 2 3 4 5 6 7 8 और इसको हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया। यहाँ पर हमारे पास 70 वाई का ये कनेक्ट हो चुका है। अब कनेक्ट होने के बाद ये ऐप लोड हो रहा है। ऐप लोड होने के बाद बाकी सारी सेटिंग्स हम लोग यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हम लोग एल्बम देख सकते हैं जो कि रिकॉर्ड हुई होंगी। 7 वीडियोस इतनी छोटी सी देर में रिकॉर्ड हो चुकी है 1 मिनट की। तो अगर मैं वीडियो की क्वालिटी की बात करूँ तो वीडियो की क्वालिटी भी सही है। और मैं इसका ओरिएंटेशन चेंज करूँ तो ओरिएंटेशन मेरा ऊपर से होगा चेंज। आई गेस डाउनलोड होके ही इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा। हम लोग बाद में देखेंगे इसको। इसके अलावा यहाँ पे ऑप्शन आ गया कि भैया मोबाइल ऐप एक्सेस कर रहा है, तो जब तक मोबाइल ऐप के थ्रू एक्सेस होगा तो रिकॉर्डिंग अपने आप ही बंद हो जाएगी। तो अगर मैं मोबाइल ऐप को डिसेबल कर लूँ यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ पे फिर से मोबाइल ऐप जा चुका है और जो भी यहाँ पे हरकत होगी लाइव आप लोग मोबाइल ऐप में देख पाओगे लाइव। ठीक, यहाँ से आप ऑडियो को रिकॉर्डिंग को ऑन कर सकते हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग को ऑफ़ कर सकते हो। इसके अलावा आप फ़ोटो क्लिक कर सकते हो और फ़ोटो क्लिक की गई आपकी गैलरी में सेव हो जाएगी। एल्बम के थ्रू आप इसको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। और ये सारी की सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। कंस्टेंटीज फ़ोटोज़, अगर मैं एल्बम में जाऊँ, यहाँ पे फ़ोटोज़ में जाऊँ तो ये आपके पास ये फ़ोटो की क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी है, ठीक है। बाकी हम लोग इसको इंस्टॉलेशन जब हम लोग कार में करेंगे तो मैं आपको बाकी की वीडियोस वहाँ से दे दूँगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।